ये रोबोट अमेरिकी कंपनी वीकना टेक्नोलॉजीज ने जख्मी फौजियों को बचाने के लिए तैयार किया है जंगी इलाकों में। ताहम इस रोबोट को न सिर्फ फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोट न सिर्फ 270 किलोग्राम तक का अहम वजन उठा सकता है, बल्कि अथक मेहनत से हाई पावर्ड हाइड्रोलिक ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हुए इसे लंबी दूरी पर ले जाएं। रोबोट की आला नकल व हरकत भी काबिल जिक्र है, क्योंकि पटरियों के दो जोड़े इसे मुख्तलिफ चीजों पर काबू पाने में मदद करते हैं। इसके रास्ते में रुकावटें। रीच के इब्तिदाई वर्जन को एक इंसानी ऑपरेटर के जरिए दूर से कंट्रोल किया गया, जो काबिल था रोबोट के सेंसर के जरिए देखने और सुनने के लिए। रीच की मसनूई जहानत में होने वाली तरक्की ने रोबोट को प्रोसेस करने की सलाहियत दी है। ऑपरेटर की तरफ से दी गई आला सतही कमांड, जैसे इस मकाम पर जाएं या इसे उठा लें। डब्बा। अगर रोबोट ऑपरेटर के हुक्म पर अमल करने से कासिर है तो वो ऑपरेटर से मदद तलब करता है। एक काम मुकम्मल करने के लिए रीच रोबोट के ताज़ा तरीन वर्जन में इंफ्रारेड, नाइट विजन और ऑप्टिकल कैमरे भी हैं। एक माइक्रोफोन के तौर पर 1960 में घोस्ट रोबोटिक्स के जरिए एक दरमियाने साइज का आला बर्दाश्त वाला 4 टांगों वाला रोबोट है। दिफा, वतन और इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इस्तेमाल के लिए रोबोट फर्तीली और पायदार है कि वो वसी रेंज में तमाम मौसमी हालात में जिंदा रह सकता है। माहौल के घोस्ट रोबोटिक्स V60 का एक नाहमवार डिजाइन है जो उसे फौरी तौर पर नए के मुताबिक ढालने के काबिल बनाता है। ब्लाइंड मोड कंट्रोल कोर का इस्तेमाल करते हुए माहौल निजाम की टांगों और बाजुओं को तब्दील किया जा सकता है। का वजन 51 किलोग्राम है और ये 10 किलोग्राम तक वजनी पे लोड ले सकता है। सिस्टम को 15 मिनट के अंदर अंदर जमा और जुदा किया जा सकता है। V60 को एक ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल पैड का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जाता है, जो कि गेमिंग की तरह लगता है। कंट्रोलर रोबोट इसे 3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल सकता है और 3 घंटे तक दौड़ सकता है और 10 किलोमीटर का सफर कर सकता है। एक ही चार्ज पर सामने, पीछे और अतराफ में कैमरे लगाए गए हैं जो 360 डिग्री के नज़ारे पेश करते हैं और उनमें इजाफा करते हैं। हालात से मुताल्लिक आगाही, जो सारिफीन के लिए मुअस्सिर हिकमत अमलियों की मंसूबाबंदी करने के लिए अहम है। US आर्मी रिसर्च लेबॉर्ट्री ने आर्मी इंजीनियर्स और मुतअद्दिद के साथ ताआवुन शुरू किया है। सनती इदारों। इस शराकतदारी का हतमी नतीजा खुद मुख्तार मनी रोबोट्स की एक लाइन होने की उम्मीद है। शहरी माहौल, पहाड़ों और गारों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा ही एक रोबोट मुमकिना तौर पर एक खुद मुख्तार जासूसी मकड़ी वाला रोबोट है। ये मनी स्काउट खुद मुख्तार नेविगेशन और रुकावट के लिए मुख्तलिफ सेंसर से लैस होगा। टरोरसुल, मियारी और थर्मल कैमरों के साथ रोबोटिक जासूसी प्लेटफॉर्म मालूमात और हालात को जमा करने के काबिल बनाएगा। इंसानों के लिए मुमकिना तौर पर मोहलिक है। ड्रोन उड़ना और चलना अब किसी को हैरान नहीं कर सकता। ताहम रियासत-ए मुत्तहिदा मैरीन कोर इस वक्त काबिल ड्रोन बनाने पर काम कर रही है। पानी पर और नाहमवार इलाके दोनों पर हरकत करने का गॉड बूट एक मुनफरिद रोबोटिक निजाम है जिसे जामे निगरानी और पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। देसी साख्ता धमाका खेज आलात का। इसमें सेल बंद कुर्वी तामीराती हाउसिंग ऑब्जर्वेशन कैमरे और सेंसर हैं। पिछले साल ड्रोन को पानी और जमीन पर टेस्ट किया गया था, जहां इसे तैनात किया गया था। एक आबी इदारा पानी और जमीन दोनों पर मंसूबाबंद नकलो हरकत की और वापस लूट गया। गॉड बूट की हरकत की रफ्तार पानी पर तकरीबन 6.5 किलोमीटर फी घंटा है और उससे ज्यादा जमीन पर 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, जिसकी सतह का झुकाव 30 डिग्री से ज्यादा नहीं है। ड्रोन के अंदर स्टेबिलाइजेशन मैकेनिज्म और नकलो हरकत का निजाम वाक़े है, मुंतकिल हो रहा है। ड्रोन कशिश शक्ल के मरकज को आगे पीछे करके आगे बढ़ता है। यह दायरा काबिल एतमाद ईगल पीचर बैटरियों से चलता है और 18 घंटे तक काम कर सकता है रिचार्ज किए बगैर। गॉड बूट 2 तरीकों में काम करता है। रिमोट, जहां इसे ऑपरेटर और खुद मुख्तार के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। यह तकरीबन खामोशी से चलता है और कुछ वक्त के लिए किसी काम को अंजाम देने के लिए कमांड का इंतजार कर सकता है। एक मोबाइल हिस्सी प्लेटफॉर्म गॉड बूट को खुफिया निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, जो रिमोट फराहम करता है। ऑन बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कीमियाई मादों समेत मुख्तलिफ अशिया का मुआयना और शनाख्त। मजमुआ लेजर, इसे एक मुशाहदाती रोबोट, धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाले और नकल व हमल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बम ले जाने वाली गाड़ी। अमरीकी कंपनी सार्कोस रोबोटिक्स ने अपने ताकतवर एक्सोस्केलेटन द गार्डियन एक्सो की नकाब कुशाई की है, जो 90 किलोग्राम तक का भारी बोझ आसानी से उठाने की इजाजत देता है। दरी असना, ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि वो 5 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं ले रहे। अमरीकी फौज ने फौरी तौर पर एक्सोस्केलेटन में दिलचस्पी जाहिर की, जैसा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है मैदान जंग में सिपाही की तासीर को नुमाया तौर पर बढ़ाता है। सार्कोस गार्डियन एक्सो एक रोबोटिक एक्सोस्केलेटन है जिसमें 24 डिग्री आजादी और चलने की रफ्तार है।
1.3 मीटर फी सेकेंड। ये निज़ाम एक बैटरी से लैस है जिसका रन टाइम तकरीबन 2 घंटे है। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो उसे फौरी तौर पर तब्दील किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर के मुताबिक एक्सोस्केलेटन को लगाने और फाल करने में सिर्फ सेकंड लगते हैं और सिस्टम को इस्तेमाल करना सीखने के लिए सिर्फ चंद मिनट दरकार है। गार्डियन इकसो एक रोबोट है जो एक हकीकी शख्स को अपने कंट्रोल सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करता है। बुनियादी तौर पर यह ऑपरेटर नहीं है जो एक्सोस्केलेटन ले जाता है, यह एक्सोस्केलेटन है ऑपरेटर। लिहाजा निजाम के बावजूद भारी नजर आने और तकरीबन 70 किलोग्राम वजनी शख्स ले जाने वाले बोझ में अमली तौर पर रोबोट का वजन महसूस नहीं होता है। बिग डॉग बोस्टन डायनामिक्स की तरफ से तैयार करदा एक चौकोर रोबोट है। यह रोबोट रोबोटिक्स के मैदान में एक जदीद हल की नुमाइंदगी करता है और उसके लिए बनाया गया था बोझ उठाना और चैलेंजिंग नाहमवार खतों को उबूर करना। बिग डॉग की एक अहम खुसूसियत हरकत के दौरान इस्तेहकाम बरकरार रखने की सलाहियत है। मुतहर्रिक इस्तेहकाम का शुक्रिया। रोबोट में पेलोड की एक मुतासिर कुन सलाहियत है जो उसे दरकार हालात में कीमती बनाती है। मुश्किल से पहुंचने वाली जगहों पर सामान या मवाद की नकलो हम। बिग डॉग लचकदार और ताकतवर टांगों के निजाम से लैस है जो उसे काबू पाने के काबिल बनाता है। रुकावटें जैसे पत्थर या बर्फ। ये रोबोट काफी रफ्तार से हरकत कर सकता है और उसके लिए सेंसर और कैमरों से लैस है। माहौलियाती तसव्वुर। तकरीबन 50 सेंसर बिग डॉग पर वाक़े है। ये जिस्म के रवैये और सूरत की पैमाइश करते हैं, ज्वाइंट इक्वेट्रस की हरकत और कुव्वत। नीज रोबोट के अंदरूनी इंजन के अंदर इंजन की रफ्तार, दर्जा हरारत और हाइड्रोलिक प्रेशर। निचली सतह का कंट्रोल जैसे जोड़ों की पोजीशन और कुव्वत, और आला सतह का कंट्रोल जैसे लोकोमोशन के दौरान रफ्तार और ऊंचाई के तौर पर दोनों को जहाज के कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मेगा बूट्स कंपनी ने देवहैकल लड़ाका रोबोट ईगल प्राइम बनाया है जो दुनिया की नुमाइंदगी करेगा। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और इसी तरह की मशीनों के दरमियान जोड़ी, जबकि इब्तिदाई तौर पर एक तफरीही मंसूबे के तौर पर तैयार किया गया, अमरीकी फौज ने इसका नोटिस लिया। तख्लीक, और यह मुमकिन है कि इस तरह के जदीद रोबोट्स को अमरीकी फौज ने अपनाया हो। मुस्तकबिल। ये 12 टन वजनी रोबोट जो 5 मीटर की बुलंदी पर खड़ा है एक ट्रैक शुदा प्लेटफॉर्म से चलता है। ये 430 हॉर्स पावर के साथ 6.2 लीटर V8 LS3 पेट्रोल इंजन से लैस है, एक तोप और एक पंजा। रोबोट को 2 ऑपरेटर्स चलाएंगे जिन्होंने एक छोटी सी रुकावट पर अपनी महारत का मुजाहिरा किया। कोर्स। मंसूबे की लागत $2.3 मिलियन थी। अमरीकी फौज ने प्रोग्राम के तहत 350 नए कोबरा रोबोटिक सिस्टम्स खरीदे हैं। $110 मिलियन की कल लागत। एंड्योर रोबोटिक्स के जरिए तैयार करदा मल्टीफंक्शनल कोबरा रोबोटिक निजाम दौर से चलाया जाता है। ट्रैक शुदा प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक पर रिपल्शन के साथ 166.4 किलोग्राम वजनी हरकत करने के काबिल। पेलोड्स 150 किलोग्राम तक। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 8 मील फी घंटा और रन टाइम 10 घंटे तक है। रोबोट मुताद्दिद हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस है, एक हीरा फेरी जिसका वजन 60 किलोग्राम है और एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम जिसमें साइबर सिक्योरिटी और मुदाखलत के तहफ़्फ़ुज़ का दावा किया गया है। ये रोबोट धमाका खेज मवाद का पता लगाने, धमाका खेज मवाद को ठिकाने लगाने जैसे मिशनों के लिए मौजू है। बम डिस्पोजल, मुसलसल मुशाहिदा और चौकी आगाड़ी का मुआयना। ये कीमियाई, हयातियाती, रेडियोलॉजिकल और जौहरी का पता लगाने और शनाख्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रुके हुए फासले से मवाद। रोबोटिक्स में सबसे अहम फौजी पेशरफ्त में से एक अमरीकी रिमोट कंट्रोल है। फौजी मकासद के लिए ट्रैक शुदा रोबोट T360M2 मट जो बुनियादी तौर पर एक मल्टी फंक्शनल के तौर पर काम करता है। एक हाइब्रिड ड्राइव के साथ टैक्टिकल गाड़ी। मशीन 2 वर्जन में तैयार की जाती है, पहियों वाली और ट्रैक की जाती है। कई कामयाब तजुर्बात के बाद इस रोबोट को रियासत-ए मुत्तहिदा मरीन कोर ने अपनाया। रोबोट का प्लेटफॉर्म वर्सिटाइल है और इसे कई किस्म की मशीन गनों से लैस किया जा सकता है। या 60 मिलीमीटर मार्टर। ये एक गैर मुसल्लह ट्रांसपोर्ट वर्जन के तौर पर भी काम कर सकता है जो सामान की नकलो हमल के अलावा है। मैदान जंग से जख्मियों को निकालने, जासूसी, लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन। रोबोट की पेलोड की गुंजाइश 433 किलोग्राम है। इसके खुद मुख्तार ऑपरेशन का वक्त 72 घंटे तक पहुंच जाता है और इस दौरान ये 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया और दिलचस्प मिला। हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए मोन भाई टीवी को सब्सक्राइब करें और चेक आउट करें हमारी पिछली एक साथ। खुदा हाफिज।